झूठ और बकवास है। ड्रामा नहीं, सुना क्या कहा? ड्रामा नहीं, सिर्फ हकीकत। सर ये लोग मेरे सख्त खिलाफ हैं। आखिर तुम्हारे खिलाफ क्यों है ये सब लोग? सर ये तो मैं भी नहीं जानता। आखिर कोई वजह तो होगी। इनके पास अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो लाएं, दिखाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? उनका दिमाग चल गया है। 7 अरब से जायद की आबादी में सिर्फ तुम ही मिले हो जिस पर वो शक करें। सर ये तो उन्हीं से पूछे ना, आखिर किस बुनियाद पे मेरे खिलाफ है? कोई ठोस वजह है तो मुझे बताएं। बड़े से बड़ा चालाक मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और वही गलती उसके गले का फंदा बन जाती है। अगर तुम बेगुनाह हो तो हालात तुम्हारी सच्चाई जाहिर कर देंगे, और अगर तुम पर लगने वाले इल्जाम में रत्ती भर सच्चाई ना हुई तो कानून तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सर मेरी बेगुनाही का इससे बढ़कर सबूत क्या होगा कि इनके पास ना तो मेरे खिलाफ कोई गवाही है और ना कोई सबूत है। अजब खान, इसकी हथकड़ी खोल दो। तुम्हें छोड़ रहा हूं, मगर थाने के हदूद से बाहर जहां कहीं भी जाओ मुझे बता कर जाना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ? हाँ। मगर क्यों? तमाशा देखने आए हैं मेरी बेबसी का, या फिर मजीद जलील करने आए? परिचय तुम गलत सोच रही हो। गलत नहीं सोच रही। जिस औरत का शौहर उस पर लानत भेज दे वो खोटे सिक्के से भी बदतर हो जाती है। नफरत हो जाती है उसे अपने आप से, और मुझे भी अपने आप से नफरत हो चुकी है। अपने अंदर के बुरे इंसान को मारने के लिए अपने आप से नफरत करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि तुम्हें हो चुकी है। अगर तुम्हें हो गई है तो इसका मतलब है कि परिचय के अंदर की अच्छी औरत जाग चुकी है, जिसकी तलाश में मैं यहां तक आया हूं। आपकी तलाश बेकार है, मेरी तो रूह ही मर चुकी है। तो फिर इस खाली वजूद में क्या तलाश करना? देखो तुमने गलतियां की हैं जिसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। वो क्यों की उसको मुझे समझने में वक्त लगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि जिंदगी खत्म हो। मेरी हो गई। शट अप! मैं मानता हूं कि तुमने बचपन में बहुत महरूमियां देखी जिन्होंने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ फोड़ दिया कि तुम अपने अंदर बदले की आग जला बैठी, और वो सब कुछ तुम्हारी जात का हिस्सा नहीं। और मुझे यकीन है कि मेरी परिचय के अंदर एक अच्छी औरत है जिसे जगाने की जरूरत है। कोई फायदा नहीं मिस्टर काशान। मैं तुम्हें यहां लेने के लिए और लेकर ही जाऊंगा। मुझे मामा ने, यानी तुम्हारी मामा ने बड़े मान से भेजा। नहीं हूं मैं उनकी बेटी, और नहीं जाऊंगी मैं यहां से। लेकिन मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। छोड़िए मेरा हाथ, दूर रहे मुझसे। नहीं चाहिए मुझे ये हमदर्दी और तरस भरी मोहब्बत। मैं अकेली ही खुश हूं। परिचय मेरी बात को समझने की कोशिश करो। परिचय, 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 मेरी बात तो सुनो। परिचय ने आने से इनकार कर दिया। क्यों? काश वो आ जाते। मैं जाऊंगा उसे मनाने।
बड़ी अजीब सी कैफियत थी उसकी। कभी वो अपनी गलती को मान रही थी, कभी नहीं, कभी कुछ सोच रही थी, कभी कुछ कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं और हुरैन उसे मनाने जाएंगे। हम देखते हैं कि वो कैसे नहीं मानती। और मैं जानती हूँ उसे, वो अब बहुत पछता रही होगी। काशान खुलकर बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं बाबा, जब मुझे तो सब कुछ अजीब सा ही लगा। जब मैं वहां गया तो वो बस मेरी तो ये कोशिश थी कि वो किसी तरह वापस आ जाए मेरे साथ, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक बंधन में बंधे हम सही। ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका आपके पास कोई सबूत ऐसा है जिससे आप जाहिर कर सकें कि वो एक बुरा इंसान है? सबूत तलाश करना कानून की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। आपको किसी पर झूठा इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने किसी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। इशफाक के बारे में जो सच था मैंने आपको बता दिया। आई नो, आपने जो कुछ बताया और जो कुछ लिखवाया, आपको बुलाने का मकसद ये था कि कानून को गुमराह करना ये भी एक जुर्म है, और उस जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इंस्पेक्टर साहब। मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। मुझे ये बताने और समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है। बहरहाल आप जा सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ख़तरा महसूस करें तो हमें ज़रूर आगाह कीजिए। जी, थैंक यू। बड़ी अजीब सी कैफियत थी उसकी। कभी वो अपनी गलती को मान रही थी, कभी नहीं, कभी कुछ सोच रही थी, कभी कुछ कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद मैंने अपनी बेटी खो दी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं फायजा, हमारी बेटी को लौटना होगा। वो नहीं आएगी। उसे मानना होगा, उसे ये जानना होगा कि यही छत उसके लिए सबसे महफूज जगह है जहां उसकी मां रहती है। माँ की वजह से ही तो वापस नहीं आती। उसे मानना होगा कि ये उसका अपना घर है, उसके शौहर का घर है, उसकी माँ का घर है। उसे आना होगा। ये हम सबका घर है, लेकिन परीशे ने तो काशान के सामने घर आने से इनकार कर दिया। उसके इनकार को हमें इकरार में बदलना है। कुछ ऐसा करना है कि वो मान जाए। आप बताएं कि हम क्या करें। मेरे ख्याल में उसके पास जाकर उसे समझाएं, एक आखिरी दफा कोशिश कर देंगे।
कर लेंगे। सब कुछ एक साथ चाहिए तो एक्टिवेट करो Zonk परफेक्ट पैकेज। इसमें है सब कुछ, जितनी चाहे कॉल्स, बात बात पे SMS, खुल के करो MMS और दिल खोल के करो इंटरनेट इस्तेमाल, और वो भी सिर्फ 15 रुपए रोजाना। बमे टैक्स। सब्सक्रिप्शन